ये कहानी है वर्ल्ड वार 2 की, जब सोवियत यूनियन ने वार खत्म होने के बाद सभी जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था। मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक प्रिजन कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं जिन्हें कैदी बनाया गया है। ये सब के सब जर्मन सोल्जर्स हैं। दरअसल वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका है और अब जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ पर प्रिजनर बनाकर लाया गया है, जिनसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम क्लेमेन फोरेल है, जिसे 25 सालों की सजा हुई है। मतलब कि 25 सालों तक उसे यहाँ पर मेहनत करनी होगी और काम करना होगा। वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से भागकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर पहरा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब मौत है। चारों तरफ बर्फ और ठंड है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। पर क्लेमेंस को इस बात की कोई टेंशन नहीं है। वो बस यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है और एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जब वो आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है, पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। जब वो गाड़ी से सर बाहर निकालकर देखने की कोशिश करता है तो सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और उसे जमीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। साथ ही उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता, पर वो उस टॉर्चर से सरवाइव कर लेता है। 3 दिनों के बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इनमें से किसी को भी खाना नहीं मिला होता और अब ये सब के सब क्लेमेंस के ऊपर अपना गुस्सा उतारते हैं। वो क्लेमेंस को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिससे क्लेमेंस बहुत जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर जो इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है, वो क्लेमेंस का इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लेमेंस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ और बेटी के पास वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड में मारे जाओगे, और सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोवियत वाले जो तुमसे लेड की खुदाई करवाते हैं वो धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई इंसान बच नहीं सकता, और इसीलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है। वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने गर्म कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। उसके पास जो जूते होते हैं वो भी उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी देता है। असल में डॉक्टर खुद भी यहाँ से कभी भागना चाहता था, पर अब जबकि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, इसीलिए उसका यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसने जो खुद के भागने के लिए तैयारी की होती है वो सारा सामान क्लेमेंस को दे देता है। साथ ही उसे वो अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुँच गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात को बर्फीला तूफान आता है, जिस तूफान में क्लेमेंस एक बार फिर से भाग जाता है। सुबह वार्डन को ये बात पता चल जाती है। वो डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर मर चुका है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेमेंस एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को उसको पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वो मर गया होगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंड है, जिसमें कोई भी इंसान जमकर मर जाएगा। पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमेंस जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वहीं हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो बर्फ के तूफान को सहता हुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो एक स्लेड उसकी तरफ आ रही होती है। वो वहीं पर ही गिर जाता है और स्लेड उसे ऊपर से रौंदता हुआ निकल जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि ये उसका एक सपना था। क्लेमेंस इस सपने से बहुत डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। वो भूखा है और प्यासा है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। दरअसल उसे किसी की आवाज आ रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है। वो अपनी गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। सील वहाँ से भागने लगती है। क्लेमेंस उसका पीछा करता है और तभी वो एक बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है, पर इससे पहले कि वो उसकी आंखों से दूर हो जाती, क्लेमेंस उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे सील मर जाती है। इसका मतलब ये है कि अब क्लेमेंस के पास खाना भी है। क्लेमेंस ने आज कई दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वो एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक कंपास भी होता है, जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है। साथ ही वो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए वो हमेशा अपने आप से बातें करता रहता है। 2 महीनों से वो लगातार चल रहा है और एक दिन उसे अपने सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। आज 2 महीनों के बाद उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो इस बात का मतलब है कि वो आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों से अब बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ
तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अभी भी क्लेमेंस को ढूंढना चाहता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम 500 मीटर की रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। वहाँ पर सब पेड़ पूरी तरह से सूखे होते हैं। तभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है जिस वजह से पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है। यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए होते हैं। वो दोनों मिलकर क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। असल में ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है, बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव भी पहले जैसा हो गया है। ये तीनों के तीनों एक लकड़ी की राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट के ऊपर बैठकर ये झील के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है जिसमें एक इनका साथी नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वो उस साथी को नदी के किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वो राफ्ट से अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपने साथी के साथ स्टे किया था। उसके पास वो सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिन्हें तलाशने के लिए वो जंगल में बर्फीली जगह पर गए थे। उसके मन में लालच आ जाती है। वो सोचता है कि मेरा साथी तो अब मर चुका है, अब ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और क्लेमेंस वो दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अब क्लेमेंस ने जिसकी जान बचाई होती है उसे समझ आ जाता है कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है। वो जानबूझकर वहाँ से राफ्ट लेकर चला गया था, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। जिसके बाद क्लेमेंस और वो आदमी दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लगातार चलते रहते हैं और अब इन्हें कई महीने यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये लगातार बर्फ में आगे बढ़ने लगते हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी है जिसके पास बहुत सोना है, क्लेमेंस उसे कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उसे लगता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए वो उस बैग से क्लेमेंस पर हमला कर देता है जिस वजह से क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन भेड़िए उसका पैर पकड़ लेते हैं। पेड़ बहुत ही पतला होता है जिस वजह से पेड़ टूट जाता है। पर इससे पहले कि भेड़िए उसे अपना शिकार बनाते तब अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। असल में यहाँ पास ही के कुछ लोकल लोगों ने सारे भेड़ियों को मार दिया होता है। वो क्लेमेंस की जान बचाते हैं और उसे अपने गाँव में ले आते हैं। क्लेमेंस जब होश में आता है तभी वो देखता है कि वो एक गाँव में है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर तभी यहाँ पर सोवियत सोल्जर से उनकी आर्मी का एक मैसेज आता है जो उन लोगों को बताते हैं कि एक जर्मन सिपाही हमारे कैंप से भाग गया है। अगर किसी ने उसे शेल्टर दिया तो वो मारा जाएगा। ये जानने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंस से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। वो क्लेमेंस को सफर के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग भी देते हैं ताकि सफर में उसका एक साथी भी हो। अब वो अपने डॉग के साथ 1 साल तक पैदल लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिन वो उस जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारे मिल वर्कर होते हैं। क्लेमेंस का डॉग उनके पास चला जाता है। क्लेमेंस अपने डॉग को बचाने के लिए वहां पर जाता है। मिल के वर्कर क्लेमेंस को पहचान लेते हैं, इसीलिए वो क्लेमेंस को अपने ओनर के पास ले जाते हैं। क्लेमेंस उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है जिससे उनके दिल में उसके लिए रहम आ जाता है। इसीलिए वो क्लेमेंस को उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। क्लेमेंस ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो जल्दी अपनी फैमिली के पास वेस्ट जर्मनी पहुंच जाएगा। अब रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेमेंस देख लेता है कि वहाँ पर सोवियत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वो समझ जाता है कि मिल के ओनर ने और वर्कर ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल उन्होंने पहले ही वार्डन को ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्डन उसका स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वार्डन उस तक पहुंचता, क्लेमेंस अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेमेंस देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वार्डन उसे गिरफ्तार करना चाहता है पर इससे पहले कि वो ऐसा करता तब उसके साथ जो उसका डॉग होता है वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेमेंस यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। ये देखकर क्लेमेंस को बहुत दुख होता है लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकता। वो लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेमेंस एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है। वो उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह से वो सोवियत के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है। अब वो लगातार कई महीनों तक अपने सफर को पूरा करता है। वो बहुत भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है जहाँ पर बहुत लजीज खाने होते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो देखता है कि 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं पर वो उसे खरीद नहीं सकता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उन 2 लड़कियों में से एक लड़की को उस पर रहम आ जाता है। वो एक बच्चे को पैनकेक का टुकड़ा देती है और कहती है कि उस आदमी को देके आओ। क्लेमेंस उसे खाकर बहुत खुश होता है। असल में वो अब सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पोलिश ज्यूइश आदमी उसे देख लेता है। उसे उस पर शक होता है। इसके बाद वो उसका पीछा करता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो प्रे करता है। तब वो ज्यूइश आदमी उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं भी एक बेरिजनर था, तुम टेंशन मत
मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसने कई सालों बाद शेव की है और आज वो कई सालों बाद अपने असली रूप में आया है। वो जूइश आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेमेंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर जाता है जहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। क्लेमेंस ये सोचकर बहुत खुश होता है कि अब वो अपने घर और अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाएगा। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तभी उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगले पल वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि अभी भी वो सोवियत की जमीन पर है। इसका मतलब ये है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से भागा था और आज 7 सालों के बाद जब वो अपने घर वापस जा सकता था तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। पर तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। ये देखकर क्लेमेंस को यकीन नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है पर वार्डन उसे नहीं रोकता। असल में क्लेमेंस के जिंदा रहने और घर जाने के जज्बे ने वार्डन को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया होता है, इसीलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं करता। पर वार्डन की भी जीत होती है क्योंकि 7 साल पहले उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर क्लेमेंस को पकड़ लेगा और आज उसने पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि क्लेमेंस की जीत हुई और वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लेमेंस वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है जहाँ पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन है और वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी चर्च के लिए निकल रही होती है। क्लेमेंस उनका पीछा करता है और वो चर्च पहुंच जाता है जहाँ चर्च में उसकी बेटी उसे देख लेती है, अपने डैड को पहचान लेती है और उसे गले लग जाती है। और इस तरह से क्लेमेंस कई सालों के बाद अपनी फैमिली से मिल लेता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।